पहले वाजपेयी जी इस पर वीडियो पर कुछ बोलेंगे क्या? नहीं, पहले मैं उस पर गद्दार पे बोलिए गद्दार। देखिए, राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं, एलओपी हैं, और देश में अच्छी तरीके से सब लोग जानते भी हैं उनको। क्या ये जिम्मेवारी भरा बयान है कि प्रधानमंत्री को गद्दार कहना? हाईली ऑब्जेक्शनेबल। महंगाई पे आप बोलिए, कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन इस तरह के पर्सनल, मुझे एक बात बताइए, कभी प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक वर्ड बोला है? नॉट अ सिंगल वर्ड। मैंने बड़ी कोशिश की याद करने की और देखने की, कहीं कुछ नहीं। मतलब क्यों इस तरह की बातें हो रही? एक तो ये विषय बड़ा गंभीर है। राहुल गांधी, आप कह रहे हैं पीएम ने राहुल गांधी के लिए कभी कुछ नहीं कहा? बताइए, आप बताइए। कभी कुछ मैंने सारा चेक करा और याद करने की कोशिश की है, एक वर्ड प्रधानमंत्री ने नहीं बोला होगा। प्रधानमंत्री की इंडिविजुअल अगर कोई स्टेटमेंट है तो मेरे को बताएं, मैं करेक्ट कर लूंगा। अच्छा, आप चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, मैं चैलेंज वाले नहीं कर रहा हूं। अपने दावे से कहा आप चैलेंज कर रहे हैं? मैं चैलेंज, रागिनी पूरी लिस्ट बना के बैठी है। राहुल प्रधानमंत्री तो एक आध बता दें भाई। बोलिए रागिनी, बता दीजिए भाई रागिनी। गद्दार जैसा शब्द अगर कहा, बोलिए प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से राहुल के लिए कभी कुछ कहा है? वगैरह कहा होगा, वो हो सकता है, कुछ मजाक तंज कसा हो, वो हो सकता है। बताइए, आप बताइए। अब बस अब आप उसमें इस बट किंतु परंतु। अच्छा चलो, बोलिए गद्दार जैसा बोलिए रागिनी, बोलिए। सुनिए, शहजादा, हाइब्रिड बछड़ा, जयचंद और न जाने गद्दार, ये गद्दार के। अच्छा एक बात बताओ रागिनी, आप इतने समझदार हो, ये गद्दार के बराबर की चीज है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। जयचंद क्या होता है? उनको छोड़िए, हम लोग एक उनको छोड़िए, राजपथ पे। हाँ, विशंबर जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, विशंबर जी कहता हूँ, एक मिनट। एक बार मैं और वाजपेयी जी राजपथ पे एक डिबेट में थे और एक टीवी चैनल ने बार बार राहुल गांधी को गद्दार बोला था, और वाजपेयी जी को पता है, मुझे हूट भी कराया था, लेकिन मैंने कहा था ये देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस भाई को अगर इस देश में कोई लीडर गद्दार मिलता है तो भाई जाके पहले उसकी एफआईआर दर्ज कराओ, गद्दार की डेफिनेशन देखो, फिर उसको सजा दिलाओ। उसको, राहुल गांधी को जितना उस टाइम पे पुलवामा के टाइम पे जितना मतलब क्रिटिसाइज। अच्छा, एक सेकंड, विशंबर जी बहुत बढ़िया। भाटी जी आपने इस पर भी नहीं तो बोला। मैंने बिल्कुल उस टाइम पे स्पष्ट बोला था कि ये बिल्कुल, और बहुत कम लोग डिफेंड कर रहे थे। भाटी जी आपने इस पर भी स्टैंड नहीं लिया। एक सेकंड, लूट किया लोगों ने, चीख के बढ़ाई नहीं। एक दूसरी पार्टी के नेताओं को गद्दार कहना राजनीति का गिरता हुआ स्तर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा ये आरोप लगाती है, विपक्ष के नेताओं को गद्दार और देशद्रोही और धर्म विरोधी बताती है। हमें हिंदू विरोधी बताती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है रागिनी, हाँ रागिनी बोलिए, क्या कह रही जल्दी से रागिनी। देखिए, के नीचे आता है तो बहुत बिलबिल आता है। आप लगातार इस तरीके की, आपने पाकिस्तान परस्त बोला, चाइनीज एजेंट बोला, जयचंद बोला, हाइब्रिड बछड़ा बोला, शहजादा बोला, और एक बात और कहना चाहती हूँ, माना कि जब व्यक्तिवादी हो जाती है ना कूटनीति, हमारी विदेश नीति, तो उससे हमेशा खामियाजा ही होता है। नवाज शरीफ की बर्थडे पार्टी में हम गए, आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम दिया, फिर भी पहलगांव और पुलवामा जैसे आतंकवादी। ओके, वाजपेयी जी, देखिए वाजपेयी जी बात पूरी करिए। वो बात मैं सोच रहा था, वो बात सही नहीं वाजपेयी जी बोलिए। गद्दार कहना, ये बिल्कुल गद्दार की डेफिनेशन में अगर जाएंगे ना तो उसका मीनिंग समझ आएगा। पाकिस्तान के साथ 140 करोड़ का प्रधानमंत्री देश का गद्दार कहोगे उसको? ये आई डोंट एग्री। दूसरी, जनरल साहब ने एक बात बताई कि भाई दूसरे देशों के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है कि पेट्रोल के वहां इतने बढ़ गए, वहां इतने बढ़ गए। जनरल साहब, विद ऑल रिकॉर्ड्स टू यू, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, परिस्थितियां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे विश्व में जो परिस्थितियां इस तरीके की हैं कि सब देशों में रेट बढ़ रहे हैं, और हमने वहां रेट की जो बढ़े हैं, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 30, 40, 50, 60, 68% तक बढ़े, और हमारे यहाँ तो 3% बढ़े। नंबर 2, ये सरकार इस बात के लिए जानी जाती है कि कोरोना जैसे संकट में देशवासियों को तरीके से निकाल के लाई है। ये टेस्ट हो चुका है। कितना हमने पैकेज दिया, 30 लाख करोड़ का उस वक्त पैकेज दिया था। और यह बात भी सही है कि परिस्थितियां वाकई गंभीर हैं। कोहली साहब की बात बिल्कुल सही है कि ट्रंप का पता नहीं कब क्या होगा। अगर हार्मोन्स खुल जाता है तो चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, अगर हार्मोन्स नहीं खुलता है तो चीजें और ज्यादा बाहर जाएंगी। लेकिन ये सरकार सक्षम है कंट्रोल करने में। ये देश की जनता को विश्वास रखना ही चाहिए। ठीक है, अनुराग ढांडा।